एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रांड बायोग्राफी। और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोविड के बाद कोविड की गाइडलाइंस के अंदर माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा और रूट कैसे है वो बताऊंगा। होटल्स कहाँ ठहरे, कहाँ रुके, कहाँ पर क्या अच्छा खाने को मिलता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहें। सो गाइस, दिल्ली से निकलने के बाद आप सबसे पहले सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगे, जहां पर किसान प्रोटेस्ट में बैठे हैं। बट प्रोटेस्ट की वजह से किसी भी प्रकार का कोई जाम नहीं है। उसके बाद सबसे पहला टॉल जो है वो मूर्थल का आएगा, जो बिल्कुल फ्री है। मतलब क्लियरली आप निकल जाओगे। मूर्थल के बाद जितने भी टॉल गेट्स आएंगे वो सभी के सभी इस टाइम पर फ्री हैं। आपको कुछ नहीं देना है, तो बेस्ट टाइम है यात्रा करने के लिए। हमने कोविड टेस्ट दिल्ली में करा लिया था, तो हमें वहाँ पे जाके एक टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप टेस्ट नहीं करा के जाते तो आपको लखनपुर के बाद कोविड टेस्ट कराना पड़ता है। और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट हाथों हाथ भी मिलती है और 4 घंटे बाद भी मिलती है। तो अगर वहाँ पर भीड़ कम हुई तो आपको हाथों हाथ रिपोर्ट मिल जाएगी, नहीं तो आपको 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा। फिर ही आप आगे लखनपुर का जो टोल गेट है वो क्रॉस कर सकते हो। हम लोग 7 की सुबह दिल्ली से निकले थे, तो मौसम बहुत ही अच्छा था। काफ़ी ठंड थी और बारिश भी हो रही थी। बट जब हम 8 को यात्रा करने लगे तो जिस टाइम हम कटरा पहुंचे थे वहाँ पर बहुत ही झमाझम बारिश थी। बट यात्रा करते टाइम स्टार्टिंग के अंदर बारिश रुक गई थी सुबह। और जैसे हम होटल के रूम में आए तो वहाँ पर फिर दोबारा से बारिश होनी शुरू हो गई। व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी बॉस। अपने आप से बातें करना, अपने कैमरे से, अपने माइक्रोफोन से बातें करना कोई आसान नहीं है। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मुझे पता लग रहा है कि कितनी मुश्किलात आती हैं ऐसे कामों में। बात करते हैं एक्सपेंसेस की। दिल्ली से कटरा घूम के वापस अमृतसर नकोदर होते हुए दिल्ली आना, और कितना इसमें एक्सपेंस आता है। तो एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहले डीजल से शुरू करते हैं। तो हमारी टोटल जो कार डस्टर कार से हम लोग गए थे, और जो ड्राइव हुआ था करीबन 1300 किलोमीटर की ड्राइविंग थी। ओके, सो इसमें जो एक्सपेंस था वो डीजल 6300 रुपये का डीजल डाला था। टॉल कोई देना नहीं पड़ा। अगर टॉल देना पड़ता तो करीबन 1500 से 1800 रुपये के टॉल गेट्स थे सारे। उसके बाद होटल रूम्स आप नॉर्मल जाते हो तो कटरा के अंदर मैं आपको रियल बताऊंगा कितने का मिनिमम कितना आप पे करके आप एक नाइट के लिए रुक सकते हो, कैसा रूम होगा। स्टार्टिंग रूम 300 रुपये से स्टार्ट होता है वहाँ पर, ठीक है, जो बहुत ही मतलब लो क्वालिटी के रूम होते हैं। फ्लोर वगैरह भी मतलब नॉर्मल ही होता है उसका। उसके बाद स्टार्ट होते होते वो वहाँ पर 3000 रुपीज़ तक जाता है। मैं 3000 तक के रूम में ही रुका हूँ, इससे ऊपर मैं रुका भी नहीं हूँ। बट हम लोग प्रेफर करते हैं होटल हॉली श्राइन को। बिल्कुल बाणगंगा के पास ये होटल है, और इस होटल की खासियत ये है कि पार्किंग आपको मिलेगी, हॉट वाटर, बाकी सारी फैसिलिटीज़ होटल जैसी हैं। नॉर्मली हम जब जाते हैं तो इसका जो रूम रेंट होता है, इसमें सारे रूम एक जैसे ही हैं, तो रूम रेंट इसका 1300, 1200, 1000 रुपये तक का रूम रेंट होता है। बट इन दिनों में अगर आप जाते हो तो रूम रेंट हमने 1200 में 2 डेज़ के लिए, 2 दिन के लिए 1200 रुपये पे किए। एक बेस्ट रूम जिसके अंदर 3 बेड थे। तो अभी अगर आप जाते हो तो बेस्ट टाइम है, जहाँ पे आपको टॉल नहीं देने, रूम रेंट नहीं देने, और सब कुछ इतना मतलब सस्ता है वहाँ पे कि आप इजीली यात्रा कर सकते हो। और अगर बात करें ठंड की, तो इन दिनों में वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है। बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पर कंटिन्यू बारिश भी है, बर्फ़ भी है, और ठंड तो इतनी ज़्यादा है। अगर आपने पैर नीचे रख दी तो 2 मिनट के अंदर आपके पैर ऐसे सुन्न हो जाएंगे, जो कि हमारे भी हो गए थे। बट माता के जब दर्शन होते हैं तो सारी थकान वकान सब जो है वो उड़ जाती है। और इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा रोपवे की। आपने दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद जो भैरव बाबा का मंदिर जो है पर भैरव घाटी जिसको बोलते हैं, कहा जाता है कि अगर भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो यात्रा पूर्ण नहीं होती। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए सबसे बेस्ट जो अभी साधन है, पहले खच्चर भी होते थे, पैदल वॉकिंग स्टेयर्स सब कुछ है। बट आप 100 रुपीज़ में अप एंड डाउन, मतलब भवन से भैरव बाबा से वापस 100 रुपीज़ में रोपवे के थ्रू आप जा सकते हैं। और रोपवे इज़ द बेस्ट, जिसे कहते हैं कि 3 मिनट के अंदर ऊपर पहुंचा देता है और 2 मिनट के अंदर नीचे पहुंचा देता है। 10 मिनट आपको दर्शन करने में लगेंगे। वहाँ पे ज़्यादा क्यूज़ नहीं होती, लाइन नहीं होती।
बहुत कम लोग होते हैं, बट वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा होता है फोटोग्राफी के लिए। और धूप आती है, बादल आते हैं, तो लोग वहाँ पे बैठ के फ़ोटोज़ और चाय वगैरह पकौड़े वगैरह खाते हैं। मतलब टोटल आधे घंटे में आप भवन से जाके वापस नीचे आ सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो मैं आपको 2-3 चीज़ें ये बोलना चाहूँगा कि नीचे से एक पेन भी फालतू मत लेके जाना। अगर आपने नीचे से सोचा कि भैया हम ऊपर जाके नहाएंगे और यहीं से सारा सामान बैग बुक पैक करके डाल लिया, तो आपकी यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी। आप नीचे से स्नान करके जाइए, ठीक है, स्ट्रेट जाइए, खच्चर से जाइए, स्टेयर से जाइए या प्लेन रास्ते से जाइए। नए वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, किसी भी रास्ते से जाइए, बट एक्स्ट्रा सामान ना लेके जाइए, क्योंकि आपको आपकी जेब में पड़ा हुआ एक पेन भी परेशान करेगा चढ़ाई के टाइम पे। वैसे मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जब गया था पहली बार तो मैं भी बहुत सारे बैग, कपड़े, गर्म कपड़े सब कुछ लेके गया था कि ऊपर स्नान करूँगा, फैमिली के साथ गया था, बट सारा सामान मेरे को उठाना पड़ा। तो चढ़ाई पे सामान को, एक तो खुद को चढ़ाना मुश्किल होता है, अब सामान चढ़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट माता के दरबार पे जा रहे हैं तो माता पे ट्रस्ट करके जाइए, बट सामान एक्स्ट्रा फालतू लेके मत जाइए। नॉर्मल रास्ते से जाइए, नॉर्मल रास्ते पे आपको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की हर जगह पे मिलेंगी और बहुत ही वाजिब दाम है। नॉर्मल प्राइवेट जो मतलब फूड कियोस्क वाले हैं वो भी बहुत ही अच्छे रेट्स पे बेचते हैं। इतनी कोई मतलब कंट्रोलेबल प्राइस है, मतलब एकदम आग लगे हुए प्राइस नहीं है कि 50 की चीज़ 200 में मिल रही है, ऐसा नहीं है। प्राइजेस सब। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरे से छूट गई हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे, मैं आपका रियल टाइम उसका आंसर करूँगा। साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भवन पे किसी भी टाइप का कोई कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। मास्क लगा के चढ़ाई तो हो नहीं सकती, बट जहाँ पे आप खड़े थोड़ी दूरी बना के रखें लोगों से। और अगर आप कार से नहीं जाते हैं, दिल्ली से या देश के किसी भी कोने से जाते हैं, तो हाईएस्ट जो टिकट जो ट्रेन फेयर्स हैं वो है 700 रुपीज़। दिल्ली से जाएंगे तो 330 रुपीज़ के अंदर आप कटरा पहुंच सकते हैं। उसके बाद वहां से आप जो कटरा रेलवे स्टेशन से आगे जो ऑटोज़ हैं वो ऑटो करीबन 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं। उसके बाद आपका सारा खर्चा जो है ना वो बहुत ही कंट्रोलेबल है, मतलब कि कुछ भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ही नहीं। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे लगता था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा भवन, मतलब वैष्णो देवी के दर्शन, बट बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है भवन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।